सरकार के दावे केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों से बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने मजदूरों से बात कराई थी, उस दिन कांग्रेस ने 7 जगहों पर मजदूर पंचायत कराया था और यही मजदूरों ने अपने दर्द को बयां किया। हमने पिछले समय भी बताया, एक पेंटर का काम करने वाला मजदूर जो पेंटरी का काम करता था, लॉकडाउन होने के नाते उसके पेंटर का काम बंद पड़ा था, उसकी बच्ची बीमार थी, उसके यहाँ दवा का संकट और भोजन के संकट के लाले पड़े थे। किसी अधिकारी कर्मचारी ने उसकी सुध नहीं ली थी, ना उसे किसी तरह का कोई रोजगार उपलब्ध कराया था। वो दर की ठोकर खाने पर मजबूर था। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया जिससे उसका जीवन या उसके परिवार या उसके बच्चे की स्थिति सामान्य रूप से बहाल हो सके। पीतल का उद्योग हो, कालीन का उद्योग हो, बुनकरों का मामला हो, फर्नीचर उद्योग हो, चमड़े का उद्योग हो, होजरी उद्योग हो, डेयरी हो, बर्तन का हो उद्योग, फिशरी और डेयरी का उद्योग हो, अन्य घरेलू जितने भी उद्योग हुए, इस महामारी के दौरान पूरी तरह आर्थिक बदहाली की स्थिति को झेलने का काम किए। जहां सरकार को इनका सहयोग करना चाहिए था, इनके लिए नीति बनानी चाहिए थी, इस सरकार ने कोई नीति बनाने का काम नहीं किया। लोग आर्थिक तंगी के नाते आत्महत्या करते रहे और सरकार मुखदर्शक बनकर तमाशा देखती रही। पिछले समयों में बांदा में एक सूरत में पेंटिंग करने वाला व्यापारी, एक मजदूर जो सूरत में कमाता था, अपनी पत्नी के साथ रहता था, अभी परसों के दिन उसने आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए कि वो आर्थिक तंगी का शिकार था, उसके घर रोजी रोटी के संकट के लाले पड़े। जूता बनाने वाले मजदूर पूरी तरह बेरोजगार हैं, उसके लिए भी सरकार ने अब तक कोई इंतजाम नहीं किया। लखनऊ में पारंपरिक चिकन कपड़ों का काम बंद पड़ा है और बेरोजगारी का मार झेल रहे ये मजदूर, इनके लिए सरकार ने अब तक कोई काम नहीं किया। प्रदेश के नौजवानों को मजदूरों के साथ धोखा करने का काम कर रही है, ठगी करने का काम कर रही है। अब तक इस सरकार ने मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए इस समय किसी तरह के कोई रोजगार उपलब्ध कराने का काम नहीं किया। भदोही में कालीन का जो कारोबार चलता था हर साल, उस 1200 करोड़ के कारोबार का हाल यह है, वर्तमान में पूरी तरह निर्यात ठप पड़ा है। सरकार ने अब तक उसके लिए कोई योजना बनाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी में एक आर्थिक तबाही बनकर आई और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी उद्योगों को प्रभावित करने का काम किया। जहां सरकार को पारदर्शी व्यवस्था करना चाहिए था, सरकार के मंत्री, अधिकारी और उनके तमाम कर्मचारी भी उसमें संलिप्त पाए गए। जो अकुशल मजदूर थे उनकी छटनी हो चुकी है, वो बेरोजगार हैं, उसके बारे में सरकार ने अब तक कोई नीति नहीं बनाई, न उन लाखों कुशल मजदूरों के बारे में कोई चिंता करने का काम किया। भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनको या तो हटा दिया गया और नहीं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 20 आत्महत्याएं बांदा में केवल हो चुकी हैं, जैसा कि मीडिया ने निरंतर प्रकाशित किया है। आखिर इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी बताने का काम करेंगे कि मनरेगा के 100 दिन के कार्य को ये सरकार 200 दिन घोषित करने की व्यवस्था करे?